इतना बड़ा डिफिकल्ट काम था जिसमें आपके वर्ल्ड के बच्चा मैथमेटिक्स ने काम किया, यानी मैथ्स के बड़े बड़े प्रोफेसर ने काम किया, उसमें बच्चा फिजिक्स के प्रोफेसर ने काम किया और बच्चा केमिस्ट्री और बायो वाले ने तो काम किया ही किया। तो समझिए अभी एक बहुत खतरनाक पार्ट आने वाला है जिसमें एनसीईआरटी का लाइन है मैथमेटिक्स, यानी कि एक साइंटिस्ट जो मैथमेटिक्स वाले थे उन्होंने यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, बायो वाले तो करेंगे ही करेंगे। इसी काम के लिए हम लोग देखेंगे बच्चे लोग, जो इंडियन साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना। हाँ, आप सुनते हो ना हरगोविंद खुराना के बारे में। इसी काम के लिए इंडियन साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम था। अभी तो मैं बताऊंगा तो तुम्हें भी लगेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है। जिसका नाम है, इस काज का हेडिंग है जेनेटिक कोड। एनसीईआरटी में देखिएगा, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड को रटिए मत, आराम से पढ़िए, टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन चीजें को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो आना ही आना है। और साथ साथ जो आपके नीट के एग्जाम होते हैं उनमें ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ट्रिक्स व्रिक्स बना करके देते हैं ना, तो बच्चे ट्रैप हो जाता है। अपने शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन बना होगा, 900 ऐसे कर दिया तो 301 को हटा दिया, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स पे फोकस कीजिए। मैंने एक डीएनए का एक स्टैंड बना दिया, मैं पिछले 5 क्लास से यही बना रहा हूं। डीएनए का एक स्टैंड हमने बना दिया। बोले ठीक है सर, किस डायरेक्शन में? 5 2 3 है। ध्यान से देखो बच्चा, 5 2 3। तो डीएनए का जो स्टैंड 5 से 3 जाता है उसे आप कोडिंग कहते हो। मैं इतने क्लास से यही बता रहा हूं बार बार कि डीएनए में 2 धागे होते हैं। एक जो धागा जो 5 से 3 की तरफ जाता है उसे कोडिंग कहते हैं, और जो धागा 3 से 5 की तरफ जाता है उसे बच्चा आप टेम्पलेट कहते हैं। हाँ, नेमिंग हम लोग 5 2 3 करते हैं। ठीक है, तो जो आपका 3 से 5 की तरफ जा रहा है, दिख रहा है यहां, तो ये हो गया बच्चा आपका टेम्पलेट। मैं बार बार यही बोल रहा हूं। ठीक है, और जो कोडिंग स्टैंड है ना, ये कोडिंग स्टैंड है ना, इस कोडिंग स्टैंड के 5 डैश पे, कोडिंग स्टैंड के 5 डैश पे प्रमोटर होते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया। और कोडिंग स्टैंड के 3 डैश पे टर्मिनेटर होता है, ये भी आपको सिखाया हो। हाँ, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का फिगर ही मैंने बना दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले रहा हूं, मैं यहाँ पास समझने के लिए बच्चे, मैं चाहता तो रटा देता कि जेनेटिक कोड में 5 फीचर होते हैं, ट्रिपलेट होता है, ये होता है, कॉमा लेस होते हैं, तुम भी रट के लिख दोगे। लेकिन चीजों को थोड़ा समझ लो, समझ लोगे ना तो लिखना आसान हो जाता है, फिर रट्टाफिकेशन नहीं होता। ठीक है, लास्ट में रटाने का तरीका भी बता दूं। अपने मन से बच्चा, मैंने समझाने के लिए एक सीक्वेंस बना दी, एक सीक्वेंस बना दिया, जैसे यहां पर लिख दिया ए टी जी, अपने मन से बनाया बच्चा, कोई मैंने रटा नहीं है, या एग्जाम में यही नहीं बना देना है। ए टी जी बना दिया, जी टी जी बना दिया, जी ए फिर जी ए जी बना दिया। ठीक है, टी 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 बना दिया, ये मैंने सीक्वेंस बना दिया। चलो इतना ही बनाते। अब सभी को मालूम है कि कोडिंग स्टैंड पे जो सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बच्चा टेम्पलेट पे होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी हो गया, टी का बच्चा ए हो गया, जी का सी हो गया, सी का सी हो गया, टी का ए हो गया, जी का सी हो गया, जी का सी हो गया, ए का टी हो गया, जी का सी हो गया, टी का ए, टी का ए, टी का ए, ऐसे बना दिया। ठीक है, मैंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिया, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे होते हैं, ये तो आपको आता है भाई, बहुत अच्छे से आता है। जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कहीं पे गलती हो जाए तो कोई गड़बड़ नहीं, मतलब हमें आता है ए टी के साथ जुटेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी जुटेगा सी से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है बच्चे, वापस से
जो आपको पीले वाला स्टैंड दिख रहा है 523, ये बेटा कोडिंग है, कोडिंग है, ठीक है। और जो बच्चा 3 से 5 की तरफ दिख रहा है वो बच्चा टेम्पलेट है, ठीक है। मैं फिर से अपने स्टेटमेंट को क्लियर कर दूं। डीएनए के 2 धागे होते हैं, ये धागा खुलेगा और केवल टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर नया आरएनए बनता है। डीएनए के दोनों धागे खुल जाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आएगा, स्टैंड को खोलेगा और जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके ऊपर बैठेगा और वहां पर नया एमआरएनए बना देगा। तो जो नया एमआरएनए बन करके निकलेगा, जो नया एमआरएनए बन के निकलेगा वो 5 से 3' डायरेक्शन में होगा। सर किस स्टैंड पे बना? टेम्पलेट के ऊपर बैठा, आरएनए पॉलीमरेज आया और नया स्टैंड बना दी। क्या बच्चा? जो आपने एमआरएनए बनाया, डीएनए से एमआरएनए बनाए, क्या आप लोग उसका सीक्वेंस बता सकते हो? क्या आप उनका सीक्वेंस बता सकते हो? बोले सर हमें आता है। सर टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो देखो सर यहाँ टी था तो यहां सर ए हो जाएगा, यहाँ ए था तो यहां सर कॉम्प्लीमेंट्री टी होना था। लेकिन सर हमें तो आता है ना, ये आरएनए सर, वो आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल आ जाएगा। हाँ बच्चा यही मैं बोल रहा हूँ। सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री आपका टी होना था, लेकिन आरएनए पे टी नहीं होता, यू हो जाएगा। सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू। एनसीईआरटी बोलता भी है, अगर आपको डीएनए पे टेम्पलेट स्टैंड अगर मालूम है तो क्या आप बच्चा एमआरएनए लिख सकते हो? अगर आपका डीएनए का स्टैंड गिवन है, आप वहां चेक कीजिए 523, चेक कीजिए 325। बोले सर बहुत आसान है, ये दिख रहा है सर, मेरा आंख ठीक है, 5 से 3 मुझे दिख रहा है, तो उसका नाम कोडिंग कर दीजिए, कोडिंग कर दीजिए। और जो 3 से 5 है उसका नाम टेम्पलेट कर दीजिए। जो कोडिंग है उसी का नाम हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो टेम्पलेट है उसको एंटी सेंस भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? एंटी सेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा। क्या आप एमआरएनए बना सकते हो? बोले बहुत आसान है सर, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, एमआरएनए बन गए। यानी कि कोई यहां ऐसा बच्चा नहीं है जो एमआरएनए के सीक्वेंस को नहीं लिख सकता है। बोले सर सभी लिख सकते। ठीक, ध्यान से सुनिए। यानी डीएनए पे सीक्वेंस गिवन है, डीएनए पे सीक्वेंस गिवन है तो आप एमआरएनए पे सीक्वेंस लिख सकते। सर कोडिंग स्टैंड क्यों कहा था? जो बच्चे थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि कोडिंग स्टैंड पे जो सीक्वेंस गिवन है बेटा ए यू जी, वो देखिए मैच कर रहा है, ए टी जी जी, ये सीक्वेंस देखिए, ए यू जी, ये जो पूरा सीक्वेंस है वो आपके वो आपके इस वाले डीएनए के स्टैंड से मैच कर रहा है। बस वहां पर थाइमीन है तो यहां यूरासिल आ गया। तो एमआरएनए का सीक्वेंस डीएनए के स्टैंड से मैच कर रहा है, एमआरएनए का सीक्वेंस डीएनए से मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है, यही एमआरएनए अब प्रोटीन बनाने की बात करेगा। इस सीक्वेंस को हम लोग आज जेनेटिक कोड कहेंगे। तो जहां जेनेटिक कोड है, द सीक्वेंस को जेनेटिक कोड कह रहे, तो ज सीक्वेंस जो एमआरएनए पे उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है? डीएनए के जिस स्ट्रैंड से मैच करेगा, इसलिए इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ध्यान से सुनिए, एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को अब जेनेटिक कोड कहते हैं, जो आज का टॉपिक है। तो पहला तो आपके बोर्ड में एग्जाम में आ गया भाई, व्हाट इज जेनेटिक कोड, व्हाट इज जेनेटिक कोड। तो रट्टाफिकेशन नहीं, बस सिंपल बोलो सर, एमआरएनए पे जो भी सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस
ऑन mRNA इज नोन एज जेनेटिक कोड। खत्म हो गया बेटा। तो इस जेनेटिक कोड का सीक्वेंस डीएनए से मैच कर रहा है, जिस स्टैंड के डीएनए से मैच करेगा तो हम उसके रिस्पेक्ट में उसे कोडिंग स्टैंड कह देते हैं। बोले ठीक है सर, अब समझ में आ गया। अब खतरनाक चीज जो साइंटिस्ट लोग को घुमा देगा। बोले ठीक है सर, क्या खतरनाक चीज? ये एमआरएनए गया बेटा ट्रांसलेशन करने के लिए। ये एमआरएनए जाएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा, और राइबोसोम इसे क्या करेगा, इस सीक्वेंस को पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड को जोड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड को जोड़ेगा और ये प्रोटीन बन जाएंगे। ध्यान से सुनिए। तो यहां पास एमाइनो एसिड आ गया MET। सर MET क्या है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, अभी पूरा डिटेल में जाएंगे। आपके सेल में 20 तरह के एमाइनो एसिड होते, आपके पूरे अर्थ पे बेटा, आपके अंदर क्यों, पूरे अर्थ पे 20 तरह के एमाइनो एसिड पाए जाते हैं ना। अलग अलग एमाइनो एसिड होते हैं, कोई ग्लाइसिन कहलाता है, कोई ल्यूसीन कहलाता है, कोई मिथियोनिन कहलाता है, अलग अलग 20 तरह के होते हैं। ये एमाइनो एसिड अलग अलग जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पास mRNA से अब प्रोटीन बनाने की बात कर रहे हैं, जिसे ट्रांसलेशन आप कहते हो। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि यहां पर मिथियोनिन बना, यहां पर वैलिन बना, VAL मत बेटा, वैलिन। सर 3 लेटर से ही क्यों लिखते हो? वैलिन VALINE लिख सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने बोला बड़ा लेंदी हो जाएगा, 3 लेटर से लिखते, 3 ही लेटर से लिखेंगे। मिथियोनिन लिखना है, MET लिख देंगे। जैसे यहां ग्लूटामिक एसिड लिखना है तो यहां पर केवल GLU लिख देंगे, ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। 3 लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहां UUU है, पूरा नाम है फिनाइल एलानिन, केवल हम PHE लिख देंगे, PHE। फिनाइल एलानिन पूरा नहीं लिखेंगे, PHE लिखेंगे। बच्चा ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन के दौरान एमाइनो एसिड आते हैं और 2 एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। देखिए 2 एमाइनो एसिड जुड़ गए, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर 2 एमाइनो एसिड जुटा, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका हो गया व्हाइट वाला पेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? बोले सर 3 है। एक से ज्यादा है या कम है? एक से ज्यादा है या कम है? तो बोले सर एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है तो इस पूरे सीक्वेंस जो है उसी को हम कहते हैं सिंपल भाषा में पॉलीपेप्टाइड। उसी को हमने कह दिया पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी को आप बच्चा प्रोटीन कहते हो, इसी को आप क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना था, ये तुम भी पूछो क्वेश्चन मुझसे, सर एक कंफ्यूजन है। बोले मैं बोल रहा हूं, बोलो। तुम बोले को सर कंफ्यूजन ये है कि आपने यहाँ AUG लिखा, सर आपने यहाँ AUG लिखा, सर यहाँ मिथियोनिन ही क्यों बना? सर यहाँ AUG लिखा, पहला चीज। सर यहाँ पर कितने नाइट्रोजिनस बेस है, पहले उस पर बात करें तो काउंट कर लेते भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखा कि अगर mRNA पे 12 नाइट्रोजिनस बेस हैं, 12 न्यूक्लियोटाइड है, तो जो प्रोटीन बनेगा उसमें 4 एमाइनो एसिड होंगे। साइंटिस्ट लोगों ने देखा बच्चा कि अगर एमआरएनओ एसिड पे 90 नाइट्रोजिनस बेस है तो जो प्रोटीन बनेगा उसमें 30 एमाइनो एसिड होंगे। अगर 999 है, 999 है, 999 है, तो देखा जो प्रोटीन बनेगा उसमें 333 एमाइनो एसिड होंगे। यानी साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक रिलेशन बना, एक रिलेशन बना कि जितने नाइट्रोजिनस बेस हैं उसको 3 से डिवाइड कर दो। यहां देखो भाई 3 6 9 और 12 थे। बच्चा डिवाइड करो 3 से। बचपन में डिवाइड सीखा है? बोले हाँ सीखा है। 12 को डिवाइड करे 3 से तो सर 4 आता है।
तो यहां देखिए 4 एमाइनो एसिड का चेन बन गया, 1 2 3 और 4। आपके नीट में एग्जाम में आएगा, अगर 999 है तो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3 से डिवाइड कर देंगे, 333 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया 99 होगा तो बोले 3 से डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा। 150 होगा तो डिवाइड कर देंगे 50 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। बोले ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि 3 जो नाइट्रोजनस बेस है ना, वो मिल करके एक एमाइनो एसिड बनाएगा। एक मैथमेटिशियन थे, एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, मैथमेटिशियन थे, बायो वाले नहीं थे। उन्होंने बोला कि मैं बताता हूं, 3 नाइट्रोजनस बेस है, वो एक एमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो एक एमाइनो एसिड को कोड जो करता है उसे कोडॉन कहते हैं। एक एमाइनो एसिड को कोड जो करेगा उसे कोडॉन कहेंगे। तो उन्होंने बोला देखो 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक एमाइनो एसिड को कोड किया, एक एमाइनो एसिड को जो कोड करेगा उसे कोडॉन कहेंगे। तो कोडॉन ट्रिपलेट हो गए, कोडॉन ट्रिपलेट हो गया। उन्होंने थ्योरी के फॉर्म में प्रूव कर दिया। उन्होंने सिंपल बोला एमाइनो एसिड को कौन कोड करेगा, तो नाइट्रोजनस बेस। कितने नाइट्रोजनस बेस मिलकर के, तो उन्होंने बोला 3। 3 मिलेगा तो एक एमाइनो एसिड कोड होगा। तो एक एमाइनो एसिड को जो कोड करता है उसे कोडॉन कहते हैं। तो कोडॉन कितने नाइट्रोजनस बेस से मिला है, बना है, तो बोले 3 से बना है। तो प्रूफ हो गया बेटा ये ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसने बोला, एक साइंटिस्ट है गैमो, वो बेटा मैथमेटिशियन से मैथ वैथ अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी लगाया, बता दिया। तो बायो वाले पहुंचे वहां, केमिस्ट्री वाले पूछे, बोले क्या लैब में प्रूफ कर दीजिएगा। आपने तो बेटा प्रोबेबिलिटी लगा दिया, प्रूफ कर दीजिएगा। बोले कि नहीं कर तो नहीं सकते, बस मैं थ्योरी में बता सकता हूं, थ्योरेटिकल में बता सकता हूं कि 3 एमाइनो एसिड एक कोडॉन बनाएगा, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर सकता। तो बाद में बच्चा इंडियन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना, एक साइंटिस्ट है नीरेनबर्ग, एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत अच्छे से ना, और एक साइंटिस्ट है ओकोवा। ये कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया, रिसर्च किया लैब में, और ये प्रूफ किया कि गेमो साहब आपका कहानी सही था, लेकिन आप थ्योरेटिकल अच्छे थे, लेकिन आपने लैब में प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं किया था। हम लोग प्रैक्टिकल बताते हैं कि 3 अगर नाइट्रोजनस बेस होगा तो एक एमाइनो एसिड कोड होंगे। तो अगर यहां 12 नाइट्रोजनस बेस है तो 4 एमाइनो एसिड कोड होंगे, 4 एमाइनो एसिड कोड होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए एमआरएनए पे 150 150 नाइट्रोजनस बेस है, कितना एमाइनो एसिड कोड होगा भाई, प्रोटीन में कितने एमाइनो एसिड होंगे, बस बेटा 3 से डिवाइड कर दे, एक चीज क्लियर हो गया। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो खटक रहा है वो दुनिया के सभी साइंटिस्ट के दिमाग में भी चल रहा है। आज से 50 साल पहले की कहानी, 60 साल पहले की कहानी है, 1960s की कहानी है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझे पता है। वो कहानी ये, सर AUG मिथियोनिन ही क्यों बनाया, ये बताओ मुझे। सर AUG मिथियोनिन ही क्यों बनाया, और GUG सर वैलिन क्यों बनाया, सर दूसरा क्यों नहीं अमाइनो एसिड बनाया, और सर ये जो GAG आप लिखे हो ये ग्लूटामिक एसिड ही क्यों बनाता है, सर कोई दूसरा अमाइनो एसिड नहीं बना सकता क्या, क्या दूसरा नहीं बना सकता। सर जो ये UUU बनाए हो उससे क्या PHE बनेगा, फिनाइल एलानिन ही केवल बन सकता है, क्या दूसरा नहीं बन सकता। ये दूसरे साइंटिस्ट ने पूछा। यही है बेटा कोड क्रैकिंग, ये बेटा कोड क्रैकिंग, कोड को क्रैक करना है। ये कोडवर्ड है, AUG कोडवर्ड है, GUG कोडवर्ड है, GAG कोडवर्ड है। अब इस कोड को डिकोडिफाई करना है, जो दुनिया का सबसे टफ काम था। आज तक पूरे बायो में जितना एक्सपेरिमेंट हुआ, जितना रिसर्च हुआ, उन रिसर्च में सबसे डिफिकल्ट काम माना गया पता करना है कि ये UUU कौन सा एमाइनो एसिड बनाएगा, GAG कौन सा बनाएगा, किसी को नहीं मालूम। तुम्हें भी, तुम तो पूछते ना मुझसे, सर ये क्यों बनाएगा, ऐसे ही क्यों बना सर, दूसरा क्यों नहीं बनाता। तो यही था बच्चा कोड क्रैकिंग, जो सबसे डिफिकल्ट काम था, जिसमें इंडिया वाले साइंटिस्ट ने काम किया। कैसे किया मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी में बेटा 4 नाम मिलेंगे, डरिएगा मत उस नाम से, डरना नहीं है।
डरना नहीं है बच्चा, बहुत आसान है। 4 साइंटिस्ट का नाम आएगा, उन्होंने बेटा बताया कि ये अगर यहां पास अगर AUG है, जैसे AUG है, GGG है, UUU है ना, या यहां पास अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, GAG है, GUG है, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भैया AUG होगा ना तो यहां पास बनेगा MET मिथियोनीन, अगर GGG रहेगा तो यहां पास बनेगा बच्चा ग्लाइसिन, UUU है तो बनेगा फिनाइल एलानिन, GAG है तो ये बनेगा ग्लूटामिक एसिड। मुझे तो याद है इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं। GUG है तो यहां पर बनेगा वैलिन। सर कैसे, ये मुझे बताओ ना, कैसे बनेगा ये मुझे बताओ। तो ये तो किसी को नहीं मालूम था, इसके लिए ढेर सारे, पूरा वर्ल्ड बिजी था, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट अभी बिजी थे इस काम को करने के लिए। तो कैसे किया होगा बेटा, थोड़ा सा आइडिया लीजिए, थोड़ा सा, ऐसा बहुत डिटेल में मत चल जाएंगे, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देता हूं, सिंपल सा एक आइडिया देने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक सिंपल आइडिया देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक साइंटिस्ट थे निरेनबर्ग, निरेनबर्ग, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा निरेनबर्ग ने क्या किया। तो उन्होंने एक बेटा ट्यूब बनाया, एक ट्यूब बनाया। बोले सर ट्यूब बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है क्या? नहीं, ट्यूब के अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट। जैसे आप पढ़ते हो बेटा, एक वर्ड पढ़ते हो इन वीवो और एक वर्ड पढ़ते हो इन विट्रो। इन वीवो जो बॉडी के अंदर हो, नेचुरली हो बॉडी के अंदर, और इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल हो। तो इन्होंने एक ट्यूब बना दी और इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर प्रोटीन बन सकते थे। जबकि प्रोटीन तो सेल के अंदर बनेगा ना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेंगे, आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा और राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कहां बन सकते हैं? सर सेल के अंदर। लेकिन एनसीईआरटी का वर्ड देखना, निरेनबर्ग ने बेटा सेल फ्री सिस्टम बनाया। बस एक ही लाइन लिख के आइएगा एग्जाम में, सेल फ्री सिस्टम बनाया, जहां आप प्रोटीन बना सकते हो। ऐसा ट्यूब जहां भैया आप डाल दो, आरएनए डाल दीजिए, आरएनए डाल दीजिए, वहां आप राइबोसोम डाल करके छोड़ दीजिए, राइबोसोम डाल के छोड़ दीजिए, और बच्चा 20 तरह के एमाइनो एसिड डाल करके छोड़ दीजिए, 20 तरह के एमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सेरीन, ये सब जो भी 20 तरह के एमाइनो एसिड डाल के छोड़ दीजिए। और मस्त जाइए चाय वाय कॉफी पी करके आइए, चाय कॉफी पी करके आइए। ट्यूब लीजिए, राइबोसोम डाल के छोड़ दीजिए, इस ट्यूब में एमआरएनए डाल करके छोड़ दीजिए, एमआरएनए डाल के छोड़ दीजिए। एमआरएनए पे नाइट्रोजनस बेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड अरेंज हो जाएंगे। अब 20 तरह का एमाइनो एसिड डाल करके छोड़ दीजिए, चाय कॉफी पी करके आइए। जब चाय कॉफी पी करके आइएगा थोड़ी देर के बाद, तो यहां पास आपको ग्लाइसिन, ल्यूसीन, लाइसिन ऐसे बन के दिखेंगे, ऐसे बन के दिखेंगे भाई। यानी उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जिससे आप सेल से बाहर प्रोटीन बना सकते हो। तो एनसीईआरटी निकालो और वहां पर बेटा अंडरलाइन कर लो, जहां पास निरेनबर्ग में ये चीज लिखा है, दे फॉर्म द सेल फ्री सिस्टम, जहां आप प्रोटीन बना सकते हो। बोले ठीक है सर, लेकिन सर प्रोटीन बनाने के लिए तो आरएनए चाहिए ना, आरएनए कहां से आएगा? सर हमारे पास आरएनए कहां से आएगा? हाँ बात तो सही है, सर आरएनए कहां से लाएंगे? तो एक साइंटिस्ट है बेटा ओकोवा, ये बेटा नीट के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन बच्चे पढ़ के नहीं जाते, छोड़ के आ गए। एक साइंटिस्ट है सीवियर ओकोवा, उसका नाम दे रखा है एनसीईआरटी में ओकोवा। उन्होंने एक एंजाइम बनाया, उन्होंने एक एंजाइम बनाया और अपने नाम पे दे दिया। जापान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ओकोवा एंजाइम कह दिया उसे, क्योंकि मैंने बनाया भाई, मेरे नाम पे रखो एंजाइम का नाम। तो उन्होंने एक ऐसा एंजाइम बनाया बेटा, पूरा अर्थ हिल गया। बोले ऐसा क्या कर दिया सर, ऐसा एंजाइम कौन सा बना दिया?
उस एंजाइम का रियल में नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। बोले ऐसा कौन सा एंजाइम है सर कि पूरे अर्थ हिल गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले ऐसा क्या था? एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा। देखिए क्या किया, ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत मजेदार कहानी है। हाँ देखो, नोबेल प्राइज कैसे मिलता है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना चाहिए। ये आपका हो गया ट्यूब, सेल फ्री सिस्टम। हमें यहां प्रोटीन बनाना है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए हमें आरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, मैसेंजर आरएनए। कहां से लाओगे? तो ओकोआ ने क्या किया, ओकोआ ने एक एंजाइम बनाया। उस एंजाइम के अंदर कैपेसिटी थी बिना डीएनए के, बिना बेटा डीएनए के, डीएनए नहीं है, डीएनए है ही नहीं ना, बिना डीएनए का यहां पर आरएनए बन गए, आरएनए बन गए, आरएनए बन गए। ठीक है, तो बताइए, देखिए यहां पर बिना डीएनए के 5' 3' आरएनए बन गए। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, कोई डीएनए नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है, आरएनए बन गया। ए कैसे बना दिया भाई? तो बोले रुको तो अभी कहानी बताता हूं ना। हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, इस ट्यूब के अंदर में बहुत सारे यूरासिल रख दिए थे। यूरासिल यूरासिल यूरासिल, बहुत सारे यूरासिल रख दिए, यूरासिल यूरासिल रख दी। अब मैंने ओकोआ से बोला तेरे पास एक एंजाइम है ना? बोले हाँ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डाल दे। तो हमने एंजाइम डाल दिया। ये एंजाइम, ये एंजाइम बच्चा, ये सारे यूरासिल को आपस में जोड़ते चला जाएगा, ये यूरासिल को जोड़ते चला जाएगा, यूरासिल वाले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चला जाएगा, जोड़ते चला जाएगा, यूरासिल वाले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चला गया, और बन गया, बन गया बच्चा एक आरएनए जिसमें ढेर सारे यू 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 है, यू 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 ढेर सारे हैं। तो इन्होंने क्या बना दिया, बिना डीएनए के हेल्प से आरएनए पहली बार बनाना सिखाया। तो एनसीईआरटी का लाइन है, डीएनए इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए फॉर्मेशन बाय द ओकोआ एंजाइम। बोले सर इससे फायदा क्या? थोड़ा सोचो, अब दिमाग पे जोर लगाओ। ओकोआ ने क्या कर दिया और नीरेनबर्ग ने क्या कर दिया? अब दोनों साइंटिस्ट को आपस में एक लैब में लेते हो, अब दोनों साइंटिस्ट को एक साथ एक लैब में लेते हो, नीरेनबर्ग और ओकोआ को एक साथ जोड़ दो, कहानी क्लियर हो जाएगी। बोले मतलब करना क्या चाहते हो? जो आप सीखना चाहते हो वही मैं बता रहा हूं। दोनों साइंटिस्ट को एक लैब में जोड़ दिया गया, नीरेनबर्ग ने ये बना दिया ट्यूब, ट्यूब बन चुका है। ओकोआ ने बच्चा बिना डीएनए के हेल्प से 5' 3 एमआरएनए बना दिए, यू 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 बना दिया बच्चा। कितने? 3 6 9 12। ठीक है, बना के छोड़ दिया। नीरेनबर्ग को बोला अब तू अपना काम कर। नीरेनबर्ग बोला ठीक है, इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है ना, सेल के अंदर नहीं बेटा, सेल फ्री सिस्टम, सेल से बाहर ट्यूब में बनाने की बात हो रही, तो मैं यहां राइबोसोम डाल के छोड़ दूंगा, राइबोसोम छोड़ दिया, और यहां पर मैं 20 तरह के एमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सेरीन, फिनाइल एलानिन, ऐसे ऐसे बेटा 20 एमाइनो एसिड ढेर सारे डाल दिए। ग्लाइसिन 150 डाल दिया, 100, ल्यूसिन 100 डाल दिया, फिनाइल एलानिन डाल दिया, सब कुछ डाल के छोड़ दिया। ढेर सारे एमाइनो एसिड, हर एमाइनो एसिड के 100 डाल दी, डाल के छोड़ दिया। अब होगा क्या, सोचिए, अब होगा क्या? इस सेल या इस ट्यूब के अंदर में एमआरएनए था, एमआरएनए था, कलर चेंज करता हूं, एमआरएनए था, यू 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 12 थे। इसे कौन बाइंड करेगा? 1 मिनट, 3 6 9 12, ठीक है भाई 12 ही। इसे कौन बाइंड करेगा सर? इससे बाइंड करेगा राइबोसोम। राइबोसोम इसे पढ़ेगा, और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। वो एमाइनो एसिड नहीं बनाता, याद रखिएगा, एमाइनो एसिड को जोड़ता है, एमाइनो एसिड को जोड़ता है।
तो सामने थोड़ी देर के बाद देखा कि इसके अंदर में फिनाइलएलैनिन 1, फिनाइलएलैनिन 2, फिनाइलएलैनिन 3 और फिनाइलएलैनिन 4, 4 फिनाइलएलैनिन आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक पॉलीपेप्टाइड बन गया जिसके अंदर में 4 फिनाइलएलैनिन है। इसे क्या कंक्लूजन निकलता है? सोचिएगा, इसे 2 कंक्लूजन निकलता है। एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने ट्यूब के अंदर जो एमआरएनए डाला है उसके अंदर में अगर बच्चा 12 नाइट्रोजिनस बेस यानी 12 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें 4 एमाइनो एसिड है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 12 न्यूक्लियोटाइड थे तो 4 एमाइनो एसिड बना। अगले दिन अगर 15 डालिएगा तो 5 बनेंगे, अगर 150 डालिएगा तो 50 बनेंगे, 99 डालिएगा तो 33 बनेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही तो हो रहा है कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक एमाइनो एसिड बनाते हैं। तो प्रूफ तो हो गया बच्चा ट्रिपलेट नेचर के, प्रूफ तो हो गया कि ट्रिपलेट नेचर के हैं। गेमो ने मैथमेटिक्स लगा के बताया था, इन दोनों साइंटिस्ट ने बोला ए मैथमेटिक्स भाई भाड़ में जा, मैं लैब में बताऊंगा, लैब में करूंगा। और इन्होंने प्रूफ कर दिया बच्चा कि जो कोडॉन्स है, जो एमाइनो एसिड को कोड करते हैं उसे कोडॉन कहते हैं, वो 3 नाइट्रोजिनस बेस से बना है। ट्रिपलेट प्रूफ हो गया। एक और चीज प्रूफ किया, बोले क्या कि देखो यू यू यू, एक ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट और 4 ट्रिपलेट। कितने ट्रिपलेट थे? 4। क्या बना यहां से? फिनाइलएलैनिन। क्या बना? फिनाइलएलैनिन। क्या बना? फिनाइलएलैनिन। क्या बना? फिनाइल। इसका मतलब है कि ये यू 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 3 बार होंगे ना तो फिनाइलएलैनिन बनेगा। प्रूफ तो हुआ ना सर, ये 3 यू 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 होंगे ना फिनाइलएलैनिन बनेगा। तब दिमाग साइंटिस्ट का खुला, अरे अब तो थोड़ा आसान लग रहा है। तो कल फिर से लैब आना है, कल फिर से लैब आना है और कुछ नया करना है। बोले क्या करोगे भाई कल? कल देखो, कल तो वही बहुत बड़ा काम करूंगा। बोले क्या करने वाले हो? बोले देखो 1 मिनट रुको यार, अभी मैं करूंगा क्या, पहले एक मैं एंजाइम लेते आऊंगा। ओकोआ जल्दी आ, एंजाइम ला। बोले ठीक है। और ओकोआ ने यहाँ पर ढेर सारे जी डाल दिए, यानी कि गुआनिन वाले न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे गुआनिन वाले न्यूक्लियोटाइड डाल के छोड़ दिए। ठीक है। अब ओकोआ का बोला तू एंजाइम डाल, यहाँ तू यहाँ अपना एंजाइम डाल, एंजाइम डाल। बोले एंजाइम डालने से क्या होगा? अरे तू डाल तो पहले, तूने बोला था ना कि तू आरएनए बना सकता है, कोई डीएनए की जरूरत नहीं है, अपने आप आरएनए बन जाएंगे, तेरे पास एंजाइम है। बोले हाँ है। तो ये क्या होगा? उसने बच्चा ये सारे गुआनिन वाले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके एक आरएनए बना दिया। आरएनए बन गए बिना डीएनए के। ठीक है, बन गए बच्चा। मान लीजिए इसके अंदर 9 जी थे, तो आपने बच्चा 523 आरएनए बना दिया। किसके हेल्प से? ओकोआ एंजाइम के हेल्प से। बोले सर अब क्या करोगे? बोले अब है, अब तो बहुत आसान है। अब नीरेनबर्ग को पकड़ते, अब हम नीरेनबर्ग को पकड़ेंगे। बोले नीरेनबर्ग साहब आप आइए। बोले आता हूं। और बोलेंगे देखिए मैंने एक एमआरएनए बनाया है ना, बिना डीएनए के हेल्प से बनाया है, ओकोआ नाम के एंजाइम के हेल्प से। और देखिए ये मैंने एमआरएनए बनाया है 1 जी, 2 जी, 3 जी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान ले बेटा तुमने 12 न्यूक्लियोटाइड वाला गुआनिन को आपस में जोड़ दिए। ठीक है। नीरेनबर्ग को बोल तू सेल फ्री सिस्टम दे दीजिए। तूने बोला ले राइबोसोम में डाल देता हूं, राइबोसोम डाल देता हूं, और तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग मैं सारे अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सेरीन, फिनाइलएलैनिन सब कुछ डाल के छोड़ देता हूं। जितना चाहिए सब ले, डाल के छोड़ दिया। अब वेट करो, वेट करो थोड़े देर, थोड़े ही देर तो वेट करना है। थोड़े देर के बाद में जाओ और वहां देखो, वहां बच्चा देखो, तो वहां बन गए हैं, वहां बन गए एमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड बना, यानी कि एमाइनो एसिड के चेन बने, ग्लाइसिन, 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 ग्लाइसिन।
अब बताइए क्या प्रूफ हुआ इससे? क्या प्रूफ हुआ बेटा? आपने प्रैक्टिकल किया, थ्योरेटिकल रट्टा नहीं मारा, प्रैक्टिकल किया। कैसे किया? सर इससे दो चीज प्रूफ होता है कि सर अगर 12 न्यूक्लियोटाइड डालेंगे, 12 न्यूक्लियोटाइड डालेंगे तो जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें 4 एमाइनो एसिड होंगे। एक चीज प्रूफ हो गया, इसलिए ट्रिपलेट हो गए। और दूसरा सर, ये 3 जी मिल करके एक ग्लाइसिन को कोड करता है, ये 3 जी मिल करके एक ग्लाइसिन को कोड करता है, ये 3 जीन मिला एक ग्लाइसिन को कोड करेगा। प्रूफ कर दिए सर। अब तुम खुद से सोचो कि अगले दिन लैब जाओ और ढेर सारा सीसीसी को जोड़ दो, 15 सीसी को जोड़ दो, सीसीसी को जोड़ दो 15। बोले सर कैसे हम जोड़ सकते हैं? कोकोआ का एंजाइम ले लो, ढेर सारे साइटिडीन ले लीजिए, न्यूक्लियोटाइड ले लीजिए साइटोसिन वाला, आपस में जोड़ दीजिए, एमआरएनए बन गए। निरेनबर्ग को बोले भैया आप अपना दे दो, ट्यूब दे दो, राइबोसोम डायल करके सेल फ्री सिस्टम दे दो, हम डाल देंगे और थोड़ा देर वेट करेंगे तो देखेंगे कि भैया 15 डाला तो 5 एमाइनो एसिड बने। और कोई मुझे याद नहीं सीसीसी वाला क्या बनेगा, इसलिए साइंटिस्ट ने ये बेटा सबसे डिफिकल्ट काम सॉल्व किया, सबसे जो डिफिकल्ट काम था सॉल्व कर लिया। इसीलिए बच्चा आपके एनसीईआरटी में बाद में आपको एक ऐसा खतरनाक टेबल दिखेगा, खतरनाक ऐसा टेबल दिखेगा। और टेबल में बच्चा यहां पर लिखा है जी 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 ग्लाइसिन बनाएगा, जी ए जी वैलिन बनाएगा। तो अब समझ में आया क्यों लिखा गया। साइंटिस्ट रोजाना एक्सपेरिमेंट करते गए करते गए करते गए और पता चला यू 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 फिनाइल एलेनिन बनाएगा, लिख दिया यहां फिनाइल एलेनिन। जी 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 ग्लाइसिन बनाएगा, लिख दिया यहां ग्लाइसिन। तो अब करते जाना है। लेकिन सर सीसीसी कुछ करेगा, हम लोग करेंगे भाई, ए कुछ तो बनाएगा भाई। तो बोले सर हरगोविंद खुराना कुछ नहीं किए, फिर ऐसे फ्री में नोबेल प्राइज मिल गया, फ्री में नोबेल प्राइज मिल गया? नहीं, उन्होंने दूसरा टेक्निक लगाया। उन्होंने बोला रुको, तुम लोग करते क्या हो भाई, तुम लोग क्या करते हो कि बार बार केवल यू 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 जोड़ के। अब बताइए ना, यहाँ पे यू 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 सारा सिमिलर है या डिसिमिलर है? ये केवल मैं यू 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 लिख रहा हूं, तो क्या है बेटा सेम है? बोले सर सब तो एक ही तरह का दिख रहा है सर। एनसीईआरटी में बेटा इसी होमोपॉलीमर कहेगा, होमो मतलब सिमिलर। खुराना ने बोला रुको यार, अभी काम क्या करते हैं ना, यू के साथ सी को जोड़ते हैं, यू और सी, यू सी यू सी यू सी। तो बताइए बच्चा, जो तुमने बनाया ये सिमिलर है या अब डिसिमिलर? तुमने दो अलग अलग को रैंडमली जोड़ दिया, यूसी 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 ऐसे जोड़ दिया, तो इसी को एनसीईआरटी कहेगा कोपॉलीमर। तो घबराना नहीं, कोपॉलीमर मत, हेट्रो। अगर सेम है तो होमोपॉलीमर, डिफरेंट है, डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है। जैसे यहां पर एक और बना दो जी 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 जी, तो बोले सर ये तो होमोपॉलीमर है, ये तो होमोपॉलीमर है सर, हमें भी बना लेंगे। सर कोपॉलीमर बताओ, अरे तुम्हारी मर्जी, जी के साथ सी जोड़ना चाहते हो, जी सी जी जी सी 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 कर दो। तो खुराना साहब ने बताया कि मैं कोपॉलीमर बना देता हूं, तुम लोग से बन नहीं रहे होमोपॉलीमर, मैं कोपॉलीमर बना देता हूं। बोले इससे फायदा क्या होगा? इस बार आंसर आप कीजिएगा, इस बार आंसर आप कीजिएगा। जैसे खुराना साहब ने बोला कि भैया देखो यू यू से हम लोग तो बोर हो गए, ये तो ओकोआ ओकोआ ने कर लिया था, यू 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 ये बना दिया, ओकोआ ने बना दिया, 12 यू यू जोड़ दिया। आंसर क्या होगा सबको मालूम ना। हमें बेटा एक्सपेरिमेंट में चेक करना है, हमें रट्टा नहीं मारना है। हमने एक्सपेरिमेंट में चेक किया कि हाँ फिनाइल एलानिन बना, फिनाइल एलानिन बना, फिनाइल एलानिन बना, फिनाइल एलानिन बना, ठीक है, 4 फिनाइल एलानिन आपस में जुड़ गए। तो इस पॉलीपेप्टाइड में 4 एमाइनो एसिड है, चारों फिनाइल एलानिन। हरगोविंद खुराना बोला रुको यार, तुम लोग थोड़ा ना सोचते सही से नहीं हो। बोले ठीक है क्या? देखो मैं क्या करता हूं ना, कुछ टेक्निक लगाता हूं, यू के साथ सी भी जोड़ूंगा, यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी, तो मैं बनाता हूं कोपॉलीमर। अब मुझे बताइएगा बच्चे, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है और टेबल में जाके चेक कीजिए ये कौन सा बनेगा। तो बोले सर देखो क्या होगा ना, मुझे जहां तक लग रहा है
नीरेनबर्ग वाले में डाल देंगे, सेल फ्री सिस्टम में राइबोसोम पकड़ेगा और एमाइनो एसिड को जोड़ते जाएगा। तो यूसीयू एक अलग एमाइनो एसिड बनाएगा सर, यूसीयू अलग लग रहा है। उसके बाद सर देखो ना सीयूसी है, तो दोनों तो अलग बनेंगे ना, थोड़ा लॉजिकल सोचो आप। पहला सर कोडवर्ड है यूसीयू, अलग एमाइनो एसिड, फिर सर है सीयूसी, अलग एमाइनो एसिड, फिर है यूसीयू यानी पहला वाला ये वाला यूसीयू, फिर है सर सीयूसी, फिर है यूसीयू, इस तरह का बनते जाएगा ना, इस तरह का बनते जाएगा। तो अब सोचिए, यहां अलग एमाइनो एसिड, यहां अलग, फिर ये पहला वाला, फिर ऐसे चलते रहेगा। तो ये मुझे बताना है, एनसीईआरटी में देखिए जो टेबल दिया है वहां से चेक कर लीजिए, यूसीयू क्या बनाएगा, सीयूसी कौन बनाएगा। तो ये बच्चा बड़ा डिफिकल्ट काम था, ये साइंटिस्ट ने सॉल्व कर लिया, ये साइंटिस्ट ने सॉल्व कर लिया। तो आप जब पढ़ते हो ना जेनेटिक कोड ना, तो ये बेटा वो पढ़ तो लेते हो, लेकिन जो साइंटिस्ट का नाम आता है ना, हरगोविंद खुराना, ओकोआ और नीरेनबर्ग, 99% बच्चा को कुछ समझ में आता नहीं, और आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। बड़ा डिफिकल्ट काम था जिसे मैंने सिंपल वे में बताने की कोशिश की। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी निकाल लो और थोड़ा सा ये सब नाम ढूंढो ना। ओकोआ कौन सा एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ढूंढो नीरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, फिर ढूंढो हरगोविंद खुराना कोपॉलीमर, होमो भी बना है कोपॉलीमर भी बना है। तो ये आप एनसीईआरटी में टिक आउट कर लो कि अगर आया तो गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अब हैंड रेस करो भाई, किसे किसे समझ में आ गया थोड़ा फटाफट। मैं बता देना पेज नंबर कितना है। ठीक है, आई थिंक पेज नंबर आपको दिखेगा भाई, मार्शल नीरेन 112 पेज नंबर पे, 112 पे ना, इतना छोटा सा लिखा है, पढ़ो ना तो 5 से 6 लाइन, लेकिन बेटा 5 से 6 लाइन तुम समझ नहीं पाओ ना। ये चैप्टर में यही है, इकोलॉजी जब पढ़ते हो ना तो तुम पढ़ते हो समझते हो, पढ़ते हो समझते हो। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा समझ लिया, पढ़ा समझ लिया। इस चैप्टर में पढ़ते हो और समझते कुछ नहीं। कितने बच्चे का मैसेज आ रहा है, कितने बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर ये वाला चैप्टर का बहुत सारे डाउट्स है। अब मैं इस चैप्टर में इतना बड़ा है, इसमें कम से कम ढंग से पढ़ाया ना तो कम से कम 30 to 40 क्लास लगेगी, उसे मैं अब कैसे पढ़ा सकता ना। बहुत सारे बच्चे का मैसेज है, सर ये तो पता ही नहीं चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन, सर ये जेनेटिक कोड। तो देखो जेनेटिक कोड कितना एनसीईआरटी में लिखा, 4 से 5, उसे समझाने में 1 घंटा टाइम जा रहा है, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। चलो ठीक है, अब तुम बोलोगे सर टर्म जेनेटिक कोड किसने दिया, टर्म जेनेटिक कोड किसने दिया, तो आपको आंसर करके आना है। एक थे भाई मैथमेटिशियन, एनसीईआरटी का वर्ड है मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज गेमो, गेमो साहब ने दिया टर्म जेनेटिक कोड, जॉर्ज गेमो। किसने बोला कि कोडॉन्स ट्रिपलेट नेचर के, तो बोले गेमो साहब ने ही बोला कि कोडॉन्स ट्रिपलेट नेचर के। भैया हमारे फील्ड के नहीं है, लिख दो बगल में मैथमेटिशियन, मैथ से उन्होंने प्रूफ किया। बोले सर मैथ से कैसे प्रूफ किया होगा, अब देखो मैथ वाला कैसे सोचेगा। बोले ओ ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूं तुम्हारा प्रॉब्लम। बोले कैसे, बोले देखो तुम्हें बेटा फर्स्ट डे से मैं पढ़ा रहा हूं कि डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते, ए, जी, सी और टी। जॉर्ज गेमो ने यही समझा कि डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते, ए, जी, सी और टी। बोले हाँ हमें आता है, आप कौन बहुत बड़ी चीज बता रहे हो। अब जॉर्ज गेमो बोलते हैं कि आरएनए में ए होगा, जी होगा, सी होगा और टी के जगह यू होगा। बोले हाँ आता है मुझे। अब उन्होंने बोला कि मान लो बच्चा, मान लो कि जो ए नाम का नाइट्रोजनस बेस है वो एक एमाइनो एसिड को कोड करेगा, 20 एमाइनो एसिड है ना, उनमें से एक को कोड कर दिया, मतलब ग्लाइसिन को कोड कर दिया।
जी एक को कोड करेगा, मान लीजिए कोड कर दिया बच्चा ग्लाइसिन को, और जी कोड कर दिया मिथियोनिन को, मान लीजिए मैंने, ठीक है, जैसा उन्होंने बताया। फिर सी होगा, मान लीजिए ये कोड कर दिया आपको ल्यूसीन को, और एक यू होगा, मान लो ये कोड कर दिया फिनाइलएलानाइन को। ठीक, उन्होंने बोला कि अगर हम एक नाइट्रोजनस को बेस को बोले कि एक एमाइनो एसिड को कोड कर दे, अगर कोडॉन सिंगलेट है, कोडॉन क्या होता है, एक एमाइनो एसिड को कोड करने वाला, तो कोड कौन करेगा, नाइट्रोजनस बेस। एमआरएनए पे जो नाइट्रोजनस बेस है वही कोड करता है। तो मान ले एक नाइट्रोजनस बेस एक को कोड करेगा, तो टोटल 4 ही तरह के एमाइनो एसिड कोड हो पाए ना, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसीन और फिनाइलएलानाइन। लेकिन सर हमारे पास तो 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, आप तो 4 ही तरह के कोड कर पाए, यानी सर 16 तो लेफ्ट हो गए, 16 तो छूट गए सर। ध्यान से सुनना, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं वो बोल रहा हूं, फिर मैं खुद ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। उन्होंने बोला कि 4 लोग हैं भाई, 4 कोडवर्ड है, ए, जी, सी और यू, इन्हीं के पास कैपेसिटी है अलग अलग एमाइनो एसिड को कोड करने की। पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तो बोलेगा मान लेते हैं ए ग्लाइसिन को करेगा, जी मिथियोनिन को करेगा, सी ल्यूसिन को करेगा, यू फिनाइलएलानाइन को करेगा। तो टोटल कितने कोड हो पाए सर, 4। तो 16 तो लेफ्ट हो गए, 16 तो छूट गए, उन्हें कौन कोड करेगा। तो बोले अच्छा आगे एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने बोला चलो हम मैथ्स वाले, हम भी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला देखो डबलेट ले लेते हैं, दो दो मिलकर के एक एमाइनो एसिड कोड करते हैं। तो मान लीजिए ए, जी, सी और यू, डबलेट लेना है इस बार, ए, जी, सी और यू, दो मिलकर के एक एमाइनो एसिड को कोड करेंगे, दो मिलकर के एक एमाइनो एसिड कोड करेंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना, ए एक एमाइनो एसिड, जी जी एक एमाइनो एसिड, सी सी एक एमाइनो एसिड, यू यू एक एमाइनो एसिड। लेकिन सर ए के साथ जी भी तो हो सकता है, ए जी एक एमाइनो एसिड, ए के साथ सी भी हो सकता है, ए सी ए यू, 8 हो गए। इसी तरह से जी ए, जी जी, जी सी, जी यू, इसी तरह से बच्चा सी ए, सी सी, सी सी, सी यू, और चौथा यूए, यूसी, यूसी, यूजी, यूयू। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, देखो भाई ये मैथ्स वाले, मैथ्स वाला प्रोबेबिलिटी पे खेलेगा, हम बायो वाले, वो हमको समझा रहे, बोले 16 तरह का हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी कितना, 16। मान लो कि 2 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे और एक एमाइनो एसिड को कोड करेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है कॉम्बिनेशन की, बोला सर 16। तो तुम बोलोगे 16 है तो हमारे पास एमाइनो एसिड तो 20 है, फिर से 4 तो छूट गए, 4 तो छूट गए। बोले हाँ बात तो सही है, तो ऐसा करते ट्रिपलेट ले लेते, 3-3 के सेट में करेंगे। सोचिए अब कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट लगा। अब उन्होंने बोला कि 3-3 के सेट में काम करते, बोले मतलब लिख दो ए, जी, सी और यू, इधर भी लिख दो ए, जी, सी एंड यू, इधर भी लिख दो ए, जी, सी एंड यू। मान लो 3 मिलकर के एक एमाइनो एसिड कोड करे तो बोले टोटल कॉम्बिनेशन कितना, तो बोले देखो मेरे पास मैथ्स का एक फार्मूला भी है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा फार्मूला अप्लाई कर देना। बोले क्या, अगर सिंगलेट लेते ए, जी, सी एंड यू, तो टोटल कॉम्बिनेशन होता है 4 पे पावर 1, 4 कॉम्बिनेशन होते, 4 एमाइनो एसिड को कोड करते। अगर तुम डुप्लेट वाला लेते ए, जी, सी एंड यू, ए, जी, सी एंड यू, तो मेरे पास होता बच्चा 4 पे पावर 2, 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे। अब देखो मेरा मैथ्स का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, इस बार ट्रिपलेट है, ए ये भी हो सकता है, जी 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 ये भी हो सकता है, सी 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 ये भी हो सकता है, यू 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 ये भी पॉसिबल है। लेकिन ए जी भी तो हो सकता है, ए सी भी तो हो सकता है। तो इस बार 4 पे पावर 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, टोटल 64 पॉसिबल है। और एनसीईआरटी में बेटा ये 4 पे पावर 3 करके दिया भी है। तो उन्होंने बोला देखो
64 पॉसिबिलिटी। तो टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी कितना 64। बोले ओ 64 है। और एमाइनो एसिड कितना बनाना है, एमाइनो एसिड बनाना है 20। तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा भाई, एमाइनो एसिड 20 है और पॉसिबिलिटी 64 है, तो एक एमाइनो एसिड के लिए ज्यादा नहीं हो गया। बोले हो तो गया यार, जब मैं डबलेट लेता हूं तो 16 बनते हैं, 4 तो छूट जाते हैं, और यहाँ ज्यादा हो जाता है, कोई पॉसिबल बन नहीं रहा है। लेकिन बोले यार होगा तो यही होगा। अब तुम बोले क्या कुछ भी समझाता है। अब बायो वाले पहुंच गए लैब में, सर कुछ भी बोलते हैं। तुमने ट्रिपलेट लिया तो मैं क्वाड्रेट नहीं ले सकता क्या, AGCU करके नहीं ले सकता क्या क्वाड्रेट? अगर तुमने बोला ट्रिपलेट होते, 3 मिलकर के एक एमाइनो एसिड कोड करते, तो क्वाड्रेट नहीं हो सकता क्या? तो नीट के एग्जाम में आ गया कि अगर मान लीजिए बेटा क्वाड्रेट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है? बोले सर हमें थोड़ा बहुत आता है, मैथ्स आता है, 4 पे पावर 4 कर देंगे 256 हो जाएगा। आया समझ में? अगर क्वाड्रेट कर ले तो पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी 256। अगर हम 4 पे पावर 5 कर दे, पेंटाप्लेट कर दे, मुझे भी नहीं आता, करके देख लीजिएगा। तो बायो वाले ने बोला कि हम क्वाड्रेट का ही नहीं कर सकते, हम पेंटाप्लेट क्यों नहीं कर सकते, कुछ प्रूफ कीजिएगा। तो इन्होंने बोला भैया प्रूफ तो हमसे होगा नहीं, प्रूफ हमसे होगा नहीं। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, जॉर्ज गॉयमो ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले हमसे प्रूफ अब नहीं होगा। थ्योरी बताना था, मैथ समझाना था, समझा दिया। अब ये सब लैब वैब का काम हमसे होता नहीं। तो अगर क्वेश्चन है किसने बताया कि जो कोडॉन्स होते वो ट्रिपलेट होते, आंसर जॉर्ज गैमो करके आइएगा। लेकिन उन्होंने कभी भी प्रूफ नहीं किया, क्योंकि हम लैब की चीज मानते हैं। बायो में बेटा लैब इज इंपॉर्टेंट, लैब में जो एक्सपेरिमेंट में आएगा उसी को माना जाएगा। इन्होंने कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट किया नहीं, मैथमेटिक्स का रूल लगाया, बता दिया। इसलिए अब हम लैब की तरफ गए, और लैब की तरफ जब गए तो इनकी कहानी सही होगी। लैब की तरफ गए तो सबसे पहले नीरेनबर्ग आ गए, बोले देखो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, सेल फ्री सिस्टम बना देंगे। ओकोआ बोला हम एंजाइम बना देंगे। और यहां पर हरगोविंद खोराना उन्होंने बोला कि मैं डीएनए के हेल्प से आरएनए बना दूंगा। ध्यान से सुनना दोनों वर्ड्स को। खुराना ने बोला मैं आरएनए बनाऊंगा लेकिन डीएनए के हेल्प से बनाऊंगा। ओकोआ ने बोला इंडियन हो, इंडियन ही की तरह दिमाग लगाओगे, हम बिना डीएनए का आरएनए बना देंगे। एनसीईआरटी का 2 वर्ड है बेटा। खुराना ने बोला हम डीएनए के हेल्प से आरएनए बनाएंगे, ओकोआ ने बोला डीएनए के हेल्प से। इंडियन हो क्या, हम बिना डीएनए का आरएनए बना देंगे। निरंजन पर बोला हम तो सेल फ्री सिस्टम बना देंगे। तो हम लोग मिल जाते हैं और काम को आगे बढ़ाते, काम को आगे बढ़ाते। और जब हमने प्रूफ किया, तो मैं वापस से समझा देता हूं, नीरेनबर्ग ने लैब में ये बना के दे दिया, ट्यूब बना के दे दिया, जिसके अंदर राइबोसोम थे, जिसके अंदर में ढेर सारे अमाइनो एसिड थे। ठीक है, बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया, आरएनए बनाया, जैसे कि आरएनए बना यू 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खुराना ने बोला कि हम डीएनए के हेल्प से आरएनए बना देंगे, और जरूरत पड़ा तो डिफरेंट वाले भी बना देंगे, कोपॉलीमर भी बनाएंगे, जो तुम्हें जरूरत है मैं बनाना सिखा दूंगा। ओकोआ ने बोला कि मैं खुद से बना लूंगा, भाई मेरे पास में डीएनए की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कोपॉलीमर नहीं बना सकता, केवल सेम वाला बनाऊंगा। खुराना बोला तुमसे बेस्ट हो गया ना, मैं कोपॉलीमर भी बना सकता हूं। बोले ठीक है। नीरेनबर्ग ने यहां पास राइबोसोम डाल के छोड़ दिया, थोड़ा देर वेट कीजिए, चाय पानी पी करके आइए, देखा गया फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन 4 बन गए। प्रूफ तो हो गया भाई, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया कि 12 यहां पर न्यूक्लियोटाइड थे, तो यहां पर 4 एमाइनो एसिड का चेन बना, प्रूफ हो गया।
यानी 3 मिलकर के एक एमाइनो एसिड को कोड करते हैं, कोडॉन ट्रिपलेट होता है। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया बच्चा। और ये भी प्रूफ हो गया कि यू 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 फिनाइल एलानिन बनाता है। अब नेक्स्ट डे आएंगे, जी 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 को स्टडी करेंगे तो पता चला ग्लाइसिन बनाता है। नेक्स्ट डे आएंगे, ए को स्टडी करेंगे, मुझे भी याद नहीं है, आप उस टेबल के हेल्प से बताइए। साइंटिस्ट ने बेटा खूब एक्सपेरिमेंट की और एक्सपेरिमेंट करके हर कोडॉन का बता दिया कि कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को कोड करने की ताकत रखता है। ये बेटा प्रूफ हो गया जो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम में था। ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। सुबह उठिए, ओकोआ का एंजाइम ले लीजिए और अपने मन से बेटा जी 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 सी किसी को जोड़ दीजिए, होमोपॉलीमर बना लीजिए, नीरेनबर्ग का सिस्टम ले लीजिए, डाल दीजिए, शाम में नोट कर लीजिए कि कौन कौन से अमीनो एसिड बने, प्रूव कर दीजिएगा, आपको भी एक आध नोबेल प्राइज दिला दूंगा। ठीक है ना? तो बेटा ये चैप्टर अगर मैं मन से पढ़ा दूं तो बेटा तुम्हें पता नहीं, ठीक है, बहुत सारे को बच्चों को इंटरेस्ट आ गया इसी में, इसके बहुत सारे ये चैप्टर बेटा इतना एप्लीकेशन है। अगर बहुत सारे बच्चे बायोटेक में जाते हैं तो बायोटेक में यही सिखाया जाता है, बहुत डिटेल से सिखाया जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। समझो कितना इंटरेस्टिंग काम है ना। अब देखो, अब एनसीईआरटी में दे रखा है फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब दे रखा है 5 फीचर दे रखे, रटिए मत, समझिए। 5 फीचर दे रखे जेनेटिक कोड के, आपको एग्जाम पेपर में यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। हाँ, ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रट्टाफिकेशन भी है थोड़ा, लेकिन आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। एनसीईआरटी का पहला लाइन है जो मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया कि जेनेटिक कोड जो होंगे ना, वो बच्चा जो कोडॉन्स होगा वो ट्रिपलेट नेचर के होंगे। जो कोडॉन्स है वो ट्रिपलेट नेचर का होगा। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर एक एमआरएनए पे 150 नाइट्रोजनस बेस है या न्यूक्लियोटाइड्स है, तो टोटल जो एमाइनो एसिड का चेन बनेगा उसमें कितने एमाइनो एसिड होंगे। तो बोले सर इतना आसान क्वेश्चन पूछता है क्या? एकदम पूछते, नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, मैं क्या करूं। तुम देखोगे ना नीट में बेटा इस लेवल का इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो बच्चा रट्टा है उसको गड़बड़ होता है। ठीक है, तो कोडॉन्स ट्रिपलेट नेचर के हो गए, ये पहला फीचर याद रहेगा। बोले ठीक है सर, ध्यान से सुनिए। सेकेंड एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर बोले मतलब सर ये समझ में नहीं आता। सर रट्टा तो जरूर मारे सर, हमने ना रट्टा मारा है सर, लेकिन सर भूल गए। ध्यान से सुनो, कौन है यहाँ? संजना है पहली लड़की जो दिख रही है, संजना के अंदर में यू 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 फिनाइल एलानिन बनाएगा। श्वेता है उसके अंदर भी यू 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 फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। एक गधे के अंदर, गधे के अंदर यू 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 फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। एक चींटी के अंदर यू 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 फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। बैक्टीरिया के अंदर फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर में यू 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 फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। मेरे अंदर जी 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 ग्लाइसिन बनाएगा, शाहरुख खान के अंदर ग्लाइसिन बनेगा, सचिन तेंदुलकर के अंदर ग्लाइसिन बनेगा। अगर डायनासोर जिंदा होता उनके अंदर भी ग्लाइसिन ही बनते। चींटी के अंदर ग्लाइसिन बन रहा है, घोड़े में, गधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब जगह ग्लाइसिन बन रहा है। तो मैं क्या इसे यूनिवर्सल नहीं कह सकता हूं? जो जेनेटिक कोड है सब जगह सेम रूल को फॉलो करते हैं, सेम एमाइनो एसिड को कोड करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम एमाइनो एसिड को कोड करने की कैपेसिटी यूनिवर्सल इन नेचर। लेकिन थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूं, मैं इसे लिखता हूं नियरली यूनिवर्सल।
नियरली यूनिवर्सल। बोले मतलब सर, यानी कि सर कुछ जगह पर रूल फॉलो नहीं करता क्या? हाँ, ऐसा ही होता है, कुछ जगह पे रूल फॉलो नहीं करता। सर कहां? कुछ प्रोटोजोन्स में, फ्यू प्रोटोजोन्स, बेटा सबके अंदर नहीं, कुछ प्रोटोजोन्स में ये रूल को फॉलो नहीं करता। और कुछ बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना, उसके अंदर डीएनए होता है, वो भी आरएनए बनाएगा, वो आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। तो जो आरएनए का सीक्वेंस वही तो जेनेटिक कोड है। तो वहां पास ये रूल को फॉलो नहीं करता, कुछ कोडॉन्स इस रूल को फॉलो नहीं करते, बाकी हर जगह जो कोडॉन्स है उसी पार्टिकुलर एमाइनो एसिड को कोड करता है। हर ऑर्गेनिज्म में सेम एमाइनो एसिड कोड करना, इसी को कहते हैं यूनिवर्सलिटी। कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दे, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो मैं भी वो भी क्लियर कर देता हूं कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने वो चीज नोट किया है, एग्जाम में लिखना उखना मत, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं वो बता देता हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी निकालो, आपको दिख जाएगा, एनसीईआरटी निकालिए आपको दिखेगा ये। तो मैं वो चीज को क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं। जैसे कि मैं बता रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए। जैसे मैंने बोला यू यू यू, मेरे अंदर फिनाइलएलानिन, ठीक है, यू 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 प्रोटोजोन्स के अंदर फिनाइलएलानिन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यू 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 फिनाइलएलानिन। तो बेटा फिनाइलएलानिन ही कोड कर रहा है। टोटल कोडॉन तो 64 है ना, कॉम्बिनेशन बताया था ना जॉर्ज गेमो ने कि 64 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखिए ना, यू 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 सब जगह बच्चा, आपके अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिनाइलएलानिन कोड कर रहे हैं। लेकिन कुछ कोडॉन काम गड़बड़ करते, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यू जी ए मेरे अंदर काम नहीं करेगा, स्टॉप कोडॉन, मैं आगे में इस पे डिस्कस करूंगा। यूजीए काम नहीं करता है, इसे कहते हैं स्टॉप कोडॉन। प्लांट के अंदर यूजीए काम नहीं करता है, स्टॉप कोडॉन, मतलब कोई अमीनो एसिड बना नहीं सकता, मेरे अंदर भी, प्लांट के अंदर भी, और अगर आप पढ़िएगा बैक्टीरिया के अंदर भी, तो ये स्टॉप कोडॉन की तरह ही काम करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन बेटा यूजीए अगर आप पढ़िएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये ट्रिप्टोफान बनाएगा। अगर आप प्रोटोजोन्स के अंदर पढ़िएगा तो ये बेटा ट्रिप्टोफान बनाएगा। तो ये मत रट्टा मार लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटोजोन्स में हर कोडॉन चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं। सभी कोडॉन ठीक ठाक है, ये दो कोडॉन बेटा गड़बड़ कर रहे, ये यूजीए स्टॉप के जगह ट्रिप्टोफान बना दिया, ये बेटा ट्रिप्टोफान बना दिया। तो याद रखिएगा, जब एग्जाम में लिखिएगा तो आप लिख देना सर सभी जगह यूनिवर्सल है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे, कुछ प्रोटोजोन्स को छोड़ दे, उनके कुछ कोडॉन्स थोड़ा अलग काम कर देते, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोडॉन्स है वो थोड़ा अलग काम कर देते। इसलिए मैंने वर्ड लिखा था नियरली यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चे को दो बड़ा कंफ्यूजन करता, मैं भी था 12th में, तो मुझे बहुत कंफ्यूज होता, एक्चुअली ग्रेजुएशन तक मुझे कंफ्यूजन था, फिर मैंने कहानी पढ़ी, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। बोले क्या? यहां देखिए, ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। जी 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 जब भी कोड करेगा बेटा ग्लाइसिन ही कोड करेगा। जी 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 जब भी कोड करेगा तो क्या कोड कर रहा है? ग्लाइसिन। ठीक है, जब भी कोड कर रहा है ग्लाइसिन, कभी नेचर को चेंज नहीं करेगा। जी जी ग्लाइसिन कोड कर रहा है, यू 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 फिनाइलएलानिन कोड कर रहा है, कभी भी ये नेचर को चेंज नहीं करता, फिनाइलएलानिन को कोड कर रहा है। जी यू जी वैलिन को कोड कर रहा है, ये कभी नेचर को चेंज नहीं करता है बच्चा, इसका नेचर कभी चेंज नहीं होता। मैं जब भी पढ़ाऊंगा बॉटनी पढ़ाऊंगा, मेरा कभी नेचर चेंज होगा क्या? मुझे आता ही नहीं। तो मेरा नेचर कभी चेंज ना हो, इस रूल को कहते हैं बच्चे,
अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि मेरे अंदर में कोई भी नेचर में चेंजेस ना आए। मैं जब भी जीयू जब भी रहूंगा तो मैं वैलिन बनाऊंगा, ठीक है। जिए जिए मैं ग्लूटामिक एसिड बनाऊंगा। मेरे नेचर में कभी भी चेंजेस ना आना, इसे अनएम्बिगुअस कहते हैं। यानी ये स्पेसिफिक नेचर के, ये बेटा स्पेसिफिक नेचर की ना। एम्बिगुअस नेता लोग हैं। अभी कांग्रेस पार्टी में, अगले बार टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में चला गया, वहां नहीं मिला आम आदमी पार्टी में चला गया। तो वो बेटा चेंज कर रहा है, वो एम्बिगुअस होता है। बोलते ना ये इसका ठिकाना है, कब चेंज हो जाएगा। तो वो बेटा एम्बिग्यूटी है, उसका नेचर चेंज करने में कर सकता है। लेकिन कोडाउन बोलेगा हमारा नेचर चेंज नहीं होगा, जो हमें बोला गया हम वही काम करेंगे, कभी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन को छोड़ दे तो बोले कौन है सर। जीयूजी बेटा, जीयूजी वैलिन कोड करता है, वैलिन कोड करता है, लेकिन कभी कभी जीयूजी मिथियोनिन को भी कोड कर देता है। इसके अंदर डुअलिटी है, इसके अंदर डुअलिटी है, ये अपने नेचर को चेंज कर सकता है। बाकी कोई भी कोडॉन अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक नेचर के उसी को कोड करेगा, अनएम्बिगुअस। लेकिन जीओजी कभी कभी नेचर चेंज कर देता है, कब करता है मैं बताऊंगा। इसे मैं कहूंगा ये बेटा एम्बिगुअस नेचर का है, ये बेटा नेता कैटेगरी का है। बेटा इधर मिल रहा है पैसा, वैसा मिल रहा है, इस पार्टी में है, उधर पैसा मिला उधर भाग गया। बाकी सब लोग हम लोग हमारे तरह शरीफ। ये बेटा नेता एक ही है, जीयूजी, याद रखिएगा जीयूजी था, लिख दो नेता। ये बेटा नेचर चेंज कर लेता है। बोले ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए टोटल बच्चा कोडॉन से 64, कॉम्बिनेशन कितना बताया था, ए जी सी ऐसे करके टोटल कितने बेटा 64। इनमें से केवल और केवल 61 के अंदर ताकत है एमाइनो एसिड को कोड करने की, इसे सेंस के कोडॉन कहेंगे, सेंस कोडॉन कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर ही ताकत है एमाइनो एसिड को कोड करने की। ये एमाइनो एसिड को बताएंगे, ये एमाइनो एसिड आ जा। तो बोलेंगे सर बाकी नहीं कर सकता। जो तीन है बच्चा, तीन जो है वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, वो एमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, उनके पास ताकत नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो बोले सर कौन है तीन, उसी को कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सर, ये रट्टा मार लीजिए। एक का नाम है यूएए, एक का नाम है यूएजी और एक का नाम है यूजीए। ये तीन हैं जो कि कोई एमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, उल्टा रोक देंगे, उल्टा रोक देंगे। एमआरएनए पे अगर ये मिल गया तो राइबोसोम यहीं से बाहर निकल जाएगा, ये रोकने का काम करते हैं। बाकी जो 61 है वो काम करेंगे, 61 बच्चा काम करेगा, एमाइनो एसिड को कोड करेगा। तीन काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसी को नॉनसेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन कह दिया। अब थोड़ा लॉजिकल सोचना, काम करने वाले कोडॉन कितने, तो बोले सर 61। सर एमाइनो एसिड तो बीसी बनना है सर, एमाइनो एसिड तो बीसी बनने हैं, एमाइनो एसिड तो बीसी तरह का होता है, एमाइनो एसिड तो 20 तरह का होते हैं। और सर उसे कोड करने वाला कितनी तरह के 61। तो सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि जैसे आप समझिए ग्लाइसिन, जैसे कि आप समझिए बच्चा जी 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 किसे कोड करेगा, ग्लाइसिन को। जीजीसी ये भी कोडॉन है, किसे कोड कर रहा है, ग्लाइसिन को। जीजीए किसे कोड कर रहा है, ग्लाइसिन को। जीजीयू किसे कोड कर रहा है, ग्लाइसिन को। तो सर यहां अब कहां से रट्टा मारा है आपने, मैंने रट्टा नहीं मारा, साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। और देख लीजिए एनसीईआरटी में आपको जो बॉक्स है ना, उस बॉक्स में देखिए जी 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 ग्लाइसिन, जी जी सी ग्लाइसिन, जी जी ए ग्लाइसिन, जी 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 यू ग्लाइसिन, ऐसा लिखा होगा ना।
और 3 तो ऐसे बचा, यानी कि देखिए ग्लाइसिन एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है, एक से ज्यादा कोडॉन, एक से ज्यादा कोडॉन। जैसे आप वहां पर से निकालिए, एनसीईआरटी खोलिए और देखिए बच्चा लाइसिन को कौन कौन कोड कर रहा है, बताइए तो मुझे फटाफट। एनसीईआरटी खोलिए और एनसीईआरटी में खोल करके मुझे बताइए कि लाइसिन को कौन कौन कोड कर रहे हैं। LYS करके लिखा होगा लाइसिन, LYS। एक मिनट मुझे ढूंढने दो। ल्यूसिन मिल गया, ग्लाइसिन मिल गया, लाइसिन 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 लाइसिन, एक मिनट, दो यहां हो गए, ल्यूसिन, ठीक है। तो वहां ढूंढो, इसी तरह से मैं बता रहा हूं और बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, एक और मैं ढूंढ लेता हूं सेरीन को। हाँ, सेरीन को ढूंढते, सेरीन को ढूंढते। UCU देख लीजिए बॉक्स में एनसीईआरटी के, सेरीन है। UCC क्या बना रहा है, सेरीन बना रहा है। UCG क्या बना रहा है, सेरीन बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा AGU सेरीन बना रहा है, इसके अलावा AGC सेरीन बना रहा है। तो आपको बस समझना है, यहां आपको समझना है ये, आपको ये समझना है कि जो आपका एक UCU क्या बना रहा है, सेरीन, ये क्या बना रहा है, सेरीन। तो एक जो एमाइनो एसिड है, एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। एक एमाइनो एसिड है, एक से ज्यादा कोडॉन से कोड करने की एबिलिटी, इसे कहते हैं डीजेनरेसी। इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, डीजेनरेसी में और नॉन एम्बिगुअस में। वापस से सीखिए, डीजेनरेसी कहता है कि हमारे पास में लगभग बेटा 61 कोडॉन है जो केवल 20 एमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसका मतलब है एमाइनो एसिड 20 है, उसे कोड करने वाला 61 कोडॉन है। तो एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए ऑन एवरेज 3 है बच्चा, 3 कोडॉन है जो एक एमाइनो एसिड को कोड करेंगे ऑन एवरेज, क्योंकि एमाइनो एसिड 20 है और कोड करने वाला 61 है। तो देख लीजिए यहां पर ग्लाइसिन में था ना, GGG ग्लाइसिन, GGC ग्लाइसिन तो था। इसमें बड़ा कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक कहानी से एंड करता हूं, एक कहानी से एंड कर देता हूं। जैसे कोई एक किंग है, राजा, पुराने जमाना में किंग था। इस किंग के बहुत सारी रानी थी, रानी 1 क्वीन, रानी 2, ये 1 है, ये रानी 2 है, और रानी 3 है, और रानी 4 है, रानी 3 और रानी 4। ध्यान से देखो, जो एक किंग है, इस किंग के कई सारी रानी है, एक किंग की कई सारी रानी है। इसका मतलब है कि एक किंग की कई सारी रानी होना, इसी को हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी। डीजेनरेसी, एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कई सारे कोडॉन, जैसे ग्लाइसिन को कोड करने के लिए GGG भी था, GGC भी था, GGA भी था, और GGU भी था। तो एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कई सारे कोडॉन, इसे कहते हैं डीजेनरेसी। एक किंग के कई सारी रानियां, हाँ, तो मैंने क्या बोला, एक किंग के कई सारी रानियां, तो ये रूल कहलाया डीजेनरेसी। एक एमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो रहे, उल्टा। ये जो रानी है उसका राजा कौन है, तो बोले सर यही है। उल्टा सोचो, इस रानी का राजा कौन है, वही किंग है। इस रानी का राजा कौन है, इस रानी का राजा कौन है, वही किंग है। तो ये जो रानी है उसका उल्टा, उसका किंग तो वही है ना, उसका किंग तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका डीजन, ये हो गया आपका अनएम्बिगुअस। इस रानी का नेचर थोड़ी चेंज कर रहा है, वो तो वही राजा है। तो ये कहला है अनएम्बिगुअस। GGG किसे कोड करेगा, ग्लाइसिन को। GGA किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन। उल्टा चलो, उल्टा चलो, एक राजा की कई सारी रानियां,
एक एमाइनो एसिड, कई सारे कोडॉन, डीजेनरेसी। लेकिन वो रानी का तो वही राजा है, उस रानी का दूसरा कोई राजा तो है नहीं, तो वो अनएम्बिगुअस है, वही राजा है, दूसरा राजा नहीं है। तो वो नेचर का है जीजीए का, किसको कोड करेगा? ग्लाइसिन। ये कहलाया अनएम्बिगुअस, जिसका नेचर चेंज ना करे। तो इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, इसे कंफ्यूज मत करना। चलो, तो यही आपके एनसीईआरटी में गिवन थे, बाकी हम लोग बातें अगले क्लास में करेंगे। चलो ठीक है, तो किसे किसे समझ में आ गया वही फटाफट बोलो।